जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की गई है गोली मारकर, क्या कहेंगे आप? अभिषेक बनर्जी के बारे में तो हम लोगों के पास भी विश्वसनीय सूत्रों से खबर है कि अभिषेक बनर्जी के कुछ लोग हैं जिनका इस षड्यंत्र में हाथ है। तो जांच हो रही है, जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा। जो दोषी होंगे वो पकड़े जाएंगे। अभिषेक बनर्जी के ऊपर पूरे पश्चिम बंगाल का संसाधन लूटने के कई केस हैं। देखिए, तृणमूल कांग्रेस की घबराहट है। पश्चिम बंगाल की जनता ने उनको सिरे से नकार दिया है। ऐसे में इस तरह की घटना हमने पूरे देश में कहीं नहीं देखी है। ये टीएमसी के खात्मे का शुरुआत यहीं से होगा। आने वाले दिन में एक एक इसके पीछे जो अपराधी हैं वो, और इस अपराध को षड्यंत्र करने वाले जो लोग हैं, सारे लोग चिन्हित होंगे और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ममता बनर्जी मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है। इसके पहले भी आपने उनका बयान सुना है। पूरे पश्चिम बंगाल की जनता ने उनके पार्टी को सिरे से नकार दिया है। जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की गई है गोली मारकर, क्या कहेंगे आप? देखिए, तृणमूल कांग्रेस की घबराहट है। पश्चिम बंगाल की जनता ने उनको सिरे से नकार दिया है। ऐसे में इस तरह की घटना हमने पूरे देश में कहीं नहीं देखी है। राजनीतिक हिंसा में भी कोई किसी के पर्सनल असिस्टेंट के ऊपर, किसी के पीए के ऊपर आज तक इस तरह का हमला कहीं नहीं हुआ था। ये तृणमूल कांग्रेस इतनी बौखलाई है कि वो भाड़े के हत्यारों को दूसरे प्रदेश से लाकर यहाँ पर इस तरह की घिनौनी हत्या का काम उन्होंने किया है। ये टीएमसी के खात्मे का शुरुआत यहीं से होगा। आने वाले दिन में एक एक इसके पीछे जो अपराधी हैं वो, और इस अपराध को षड्यंत्र करने वाले जो लोग हैं, सारे लोग चिन्हित होंगे और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ममता बनर्जी कह रही चाहे वो आप मुझे हटा दो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी और मैं इस्तीफा भी नहीं दूंगी। ममता बनर्जी मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है। इसके पहले भी आपने उनका बयान सुना है। एक महिला पिछले बार विधानसभा का चुनाव हारी, उसके बाद सीएम बनी। इस बार वो खुद अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारती हैं, वो भी बम्पर वोट से हारती हैं। कोई 100-200 के मार्जिन से नहीं हारती हैं, 15,000 से ज़्यादा वोटों से हारती हैं। पूरे पश्चिम बंगाल की जनता ने उनके पार्टी को सिरे से नकार दिया है। उसके बाद भी इस तरह का काम वही कर सकता है जो मानसिक रूप से दिवालिया है। हर जगह से तमाम घटनाएं आ रही जहां पर कि बम फूट रहे हैं या बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही। आप क्या कहना चाहें? नहीं, अभी तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या नहीं हो रही है। बहुत जगह पर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के लोग बीजेपी का झंडा पकड़कर अपने माथे पर अबीर लगाकर और टीएमसी के कार्यालय तोड़ रहे हैं, दखल कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। ये सारे लोग लास्ट टाइम तक चाह रहे हैं बीजेपी का इमेज खराब करना। बीजेपी का इमेज खराब नहीं हो सकता। हम लोगों ने इसके पहले उत्तर प्रदेश में और बिहार में दोनों जगह जंगल राज खत्म किया है। पश्चिम बंगाल का जंगल राज भी समय रहते ही खत्म होगा। आप बस समय का इंतजार कीजिए, सरकार गठन होने दीजिए, और गठन होने के बाद आपको पूरा का पूरा विषय साफ दिखाई देने लगेगा। बहुत लोग मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये हत्याएं हुई है उसमें अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अभिषेक बनर्जी के बारे में तो हम लोगों के पास भी विश्वसनीय सूत्रों से खबर है कि अभिषेक बनर्जी के कुछ लोग हैं जिनका इस षड्यंत्र में हाथ है। तो जांच हो रही है, जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा। जो दोषी होंगे वो पकड़े जाएंगे। अभिषेक बनर्जी के ऊपर पूरे पश्चिम बंगाल का संसाधन लूटने के कई केस हैं। एक एक मामला खुलेगा, एक एक इंची का हिसाब होगा। पश्चिम बंगाल के संसाधन को जिन्होंने लूटा है, यहाँ के बच्चों का भविष्य जिन्होंने खराब किया है, वो एक एक व्यक्ति को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। निश्चिंत रहिए। एक खबर ये भी आ रही कि अभिषेक बनर्जी की सिक्योरिटी प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के बराबर। वो सब आज खत्म हो जाएगा। उसके बाद अभिषेक बनर्जी जैसे आप हम हैं वैसे ही अभिषेक बनर्जी भी होंगे। किन लोगों की साजिश आप? देखिए, ये जो बंगाल में जंगल राज चल रहा था तृणमूल के साथ, माने तृणमूल जो गुंडागर्दी करता था, तो वो अभी सत्ता में नहीं है। सत्ता में जब नहीं है उसका हिंसा और भी बढ़ गया। आप देख रहे हैं जो वो ममता बनर्जी ने पत्तन सीएम हो गया, उसके बाद भी उसने सत्ता नहीं छोड़ा, बोला कि मैं सत्ता नहीं छोड़ूंगा। तो ये जो तृणमूल का जो गुंडा राज है, ये आप देख रहा है जो पिछले दिन वो हमारा जो विरोधी दल नेता था शुभेंदु अधिकारी, उसको पीए को मार दिया। तो ये नया पश्चिम बंग है, ये बीजेपी का नया पश्चिम बंग है, ये नहीं चलेगा। ये गुंडाराज नहीं चलेगा। तो इसका जो मूल अभियुक्त है वो धरपकड़ हुआ है, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। तो उसका विचार तो प्रशासन करेगा, लेकिन हम लोग ये नहीं मानते। ये नया बीजेपी का नया जो हमारा
सरकार है, तो हम गुंडागर्दी में नहीं विश्वास करते हैं। सर जिस तरीके से खबरें आ रही है कि जो अभिषेक बनर्जी हैं उनके घर की जो सिक्योरिटी है वो प्रधानमंत्री के लेवल की सिक्योरिटी कर रखी थी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो जो हमारा दीदी का जो भाईपो था, वो जब भी पश्चिम बंग की किसी कोना पर जाता था वो 4000 पुलिस लेकर जाता था। ये हम बोल रहा है कि ये कौन सा सिस्टम है जो एक आदमी 4000 सिक्योरिटी लेकर आप पश्चिम बंग में घूम रहा है। तो ये एक तरफ की परिवारतांत्रिक सरकार चल रहा था वेस्ट बंगाल में, जो जिसका अवसान पिछले 29 तारीख हो गया था। और उसके बाद जनता जनार्दन का जो राय आया 4 तारीख, वो हमने देखा कि वो जंगल राज, तृणमूल का जो जंगल राज है चल रहा था पश्चिम बंग में, वो चला गया। जनता जनार्दन के आदेश पर वो हट गया। लेकिन अभी भी वो मान नहीं रहा है जो प्राक्तन सीएम है, उसके लिए तो हमारा क्या करेगा, जो हमारा शनिवार का जो ये है शपथ ग्रहण है, तो उसके बाद उसका क्या होगा वो जनगण उसको उखाड़ फेंकेगा वेस्ट बंगाल से। अभिषेक बनर्जी तो गृह मंत्री जी को ये भी कह देते हैं कि भाई हम 4 तारीख के बाद शाम को देख लेंगे। हाँ, वो अभी कोमा में है, वो पीसी भाईपो अभी कोमा में है। वो जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है। उससे भारतीय जनता पार्टी का एक भी माने तृणमूल स्तर का नेता को भी कुछ नहीं आता जाता। वो बोल रहा है, वो अभी तृणमूल दल ही तो नहीं रहा, तो क्या अभी बकवास कर रहा है, वो बोलने दीजिए उसको। बांग्लादेश से जमात के लोग भी ममता बनर्जी के साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप दिल्ली से इनकी सत्ता उखाड़ फेंकिए, हम आपके साथ हैं, इस्तीफा मत दो। अभी वो जो जमाती का जो जोगसाजश है दीदी के साथ, वो तो परिष्कार क्लियर हो गया। जो एसआईआर से पहले आपने देखा कि वो 1 लाख से अधिक जो जमाती और जो बांग्लादेशी है उसको एसआईआर के बाद हटा दिया गया। तो वहीं पर जो माने मृत लोग है, जो डेड लोग है और जो जमाती है, वही दीदी का दुधेल गाय का वोट बैंक था। तो वो जब एसआईआर के बाद हट गया तो आपने देखा जो पश्चिम बंगाल का नया सूरज उठा वो बीजेपी के साथ में। तो अभी बहुत सारे बंगाल में जो भी घटनाक्रम हो रही है, अपराधी किस्म की जो घटनाएं हो रही है, उस पर मांग कर रहे हैं कि योगी की तरफ बुलडोजर चलना चाहिए। और बहुत जगह बुलडोजर भी चला है, कुछ खबरें आई है, जैसे टीएमसी के एक ऑफिस पर भी बुलडोजर लेकर लोग चले गए थे। तो क्या कहेंगे आप, बंगाल में भी योगी की तरह एक्शन होना चाहिए बुलडोजर? ऑब्वियसली होना चाहिए। देखिए, वो जो तृणमूल का जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, वो जो अभी 15 बरस जो सत्ता में था, तो वो जो इलीगल काज किया है, एवं आप देख रहा है जो सिंडिकेट राज चल रहा था, तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। हाँ, उसके खिलाफ एक्शन होगा एवं बुलडोजर उसके खिलाफ भी चलेगा।